जगह को दुर्ग में चिन्हित किया है, क्योंकि दुर्ग जिले में ही पास्टर विजेंद्र नाम का एक व्यक्ति आने वाला है। अगर आते हैं तो आपका भरपूर हम स्वागत करेंगे बजरंग दल के कार्यकर्ता। अगर इस तरीके का कोई भी विधर्मी हमारे छत्तीसगढ़ में बरगलाने का, फुसलाने का और जादू टोना करने का अगर प्रयास करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये परमिशन तो रद्द हो गया है। बजरंग दल का एक नारा है, रोको ठोको, हमने रोक लिया, टोक लिया, अब सीधा ठोकेंगे। बजरंगी विकट परिस्थिति में काम करने के लिए ही जन्मे हैं। हर चुनौती, हर टारगेट को झेलने के लिए तैयार है। किसी भी जिले में अगर वो आएगा तो यहाँ बजरंग दल की टीम वहाँ जाके उनका सामना करे। लगता है ये मौत का गंदा तांडव खेल रहे हैं और बिल्कुल इस पर विराम होना चाहिए। राज्य सरकार को ऐसे पास्टरों को, केंद्र सरकार को ऐसे पास्टरों को चिन्हित करके इन लोगों को जेल की सलाखों में बेचना चाहिए, ताकि ये मौत का तांडव हमारे देश में तो ना। घर की बात आती है तो ये लोग क्यों बड़े बड़े अस्पताल, एम्स, MMI, NRI, नारायणा तमाम जगह जाके उपचार कराते, तब ये क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे? तलवार की जोर में किया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की। नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज़ और मैं हूं निधि सिंह राजपूत। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं सुपेला घड़ी चौक के हनुमान मंदिर प्रांगण में खड़ी हूं, जहां पर आज हजारों की संख्या में बजरंगी एकत्रित हुए हैं और वहीं शस्त्र पूजा और शस्त्र शोभा यात्रा के लिए ये लोग यहीं से ही अभी निकलेंगे। क्या कुछ इसमें खास रहेगा, हमारे साथ रवि जी मौजूद है, हम उन्हीं से जानते हैं। जी बताएंगे क्या कुछ आज खास है? आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष में भव्य रूप में शोभा यात्रा निकल रहा है। सभी प्रखंड से प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता सुपेला घड़ी चौक हनुमान मंदिर में इकट्ठा हुए, सुपेला प्रखंड के कैंप में इकट्ठा हुए हैं, दुर्ग में इकट्ठा हुए। एक जगह एकत्रीकरण होकर ग्रीन चौक में हम सभी को पहुंचना है और वहां से भव्य शोभा यात्रा निकला है और यहाँ पर शस्त्र पूजन की पूजा भी की जाएगी और सभी हिंदू समाज सादर आमंत्रित है इस कार्यक्रम में। शोभा यात्रा के माध्यम से किस प्रकार का संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं? ये तो आप जानते हैं कि हम लोग शस्त्र पूजन इसलिए करते हैं, जब राम जी वापस आए थे अयोध्या रावण को मार के, तो उस दिन को लेकर दशहरा के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या जब पूरे देश भर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, इस विषय में लेकर बजरंग दल भी 20 वर्षों से लगातार शस्त्र पूजन का कार्य कर रहा है, लगातार हो रहा है बजरंग दल। वहीं हमारे साथ ज्योति मैम मौजूद है। जी बताएंगे, आज यहाँ पर बजरंगियों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे बजरंगी भाई हैं तो उत्साह तो रहेगा ही रहेगा उनमें, और आज तो खास है, शस्त्र का पूजन है और उसके लिए इन लोग सदा तैयार रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने भाइयों से कहते हैं कि सभी हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र और शस्त्र है, तो आप लोग भी अपने अपने घर में सभी शस्त्र का पूजा कीजिए। और आज हम जिनके घर में, सभी भाइयों के घर में शस्त्र है, आज पूजन के लिए उनको मंगाए हैं। बड़ा उत्साह है सभी भाइयों में शस्त्र पूजा को लेकर के। बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता आज शस्त्र पूजा और शस्त्र शोभा यात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं अब ये सभी लोग ग्रीन चौक में आकर शस्त्र पूजा इन्होंने किया। हमारे साथ रतन यादव जी जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी बताएंगे, आज ये जो भव्य आयोजन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि हर साल हम शस्त्र पूजन करते आ रहे हैं। विजयादशमी के पावन पर्व पर हम लोग ये शस्त्र पूजन करते हैं। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है ये, और उसी को लेकर के सभी बजरंगी आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में आज यहाँ शस्त्र पूजन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। छोटे एक लड़ाई अभी और जीते हैं, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़ाई जीते नहीं है, ये तो हिंदू धर्म के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये मिशनरी जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम लोग जाएंगे। मैंने कहा ना, हम धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और ये जीत आपने कहा उसके लिए आपको धन्यवाद। ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की जीत है कि उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। जय जय श्री राम। इसको लगा दो और इसके क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? शस्त्र पूजन का कार्य ऐसा है कि प्रतिवर्ष शस्त्र पूजन का कार्य विजयदशमी पर किया जाता है, लेकिन इस शस्त्र पूजन को बहुत ही धूमधाम से हमारे बजरंगी भाइयों के सहयोग से आज दुर्ग जिले में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी बधाई एवं शुभकामनाएं सारे बजरंगियों को और सभी सनातनी धर्म के हिंदू भाइयों को बधाई देते हैं। जय जय श्री राम। परिचय देंगे। मेरा नाम कुशल तिवारी, छत्तीसगढ़ बजरंग दल विभाग से है। वहीं एक और तरफ मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि कवर्धा में अब से कुछ समय पूर्व जो झंडा को लेकर एक अपमान हुआ था, भगवा का कहीं ना कहीं अपमान हुआ था, उस केस में जिनका नाम सबसे ज़्यादा आया था वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं क्या कुछ वो इस पर कहना चाहते हैं। जी अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है हिंदू दुर्गेश देवांगन। आप सभी भाइयों बहनों को जय श्री राम।
और सभी माताओं को आज मैं खास करके सभी बहनों को आज करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी दीदी बताइए आप। उस केस के बाद आपका नाम पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हो गया और उसी कड़ी में आज आप यहाँ पर आए हैं, इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ बजरंग दल को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वहीं अपने हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों को क्या संदेश दूंगा, जो हिंदुत्व का काम है उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा से हिंदुत्व के काम में पहले और अव्वल दर्जा में पहले से अपना कार्य कर रहे हैं। मेरे भाइयों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश का बल बजरंग दल और हर जहाँ पे धर्मांतरण का मुद्दा हो, मुस्लिमों का मुद्दा हो, किसी भी तुष्टिकरण का मुद्दा हो, हर हमेशा पहले लिस्ट में पहले नंबर पे आगे दिखाई पड़ता है। देश का बल बजरंग दल। जी सर, बताएंगे क्या कुछ आप आज इस आयोजन के लिए कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, एक प्रकार से देख सकते हैं कि मौसम का भी आप लोगों के साथ पूरा सहयोग रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मौसम का सहयोग हो या ना हो, बजरंगी विकट परिस्थिति में काम करने के लिए ही जन्मे हैं। चाहे मौसम कैसा भी हो, बारिश आए, आंधी आए, ये बजरंगी हिंदू धर्म के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। साल भर काम करते हैं, उसके बाद शस्त्र पूजन को धूमधाम से अपने जश्न के तौर पर मनाते हैं। ये जश्न में भगवान का भी आशीर्वाद हमको बारिश के तौर पर मिला। इससे हमें कहीं भी हमारे हिम्मतों में कोई टूट नहीं है और हम बहुत बल से और बहुत उमंग से अपने इस त्यौहार को मनाएंगे। अभी हमने शस्त्र पूजन किया, अभी शोभा यात्रा के माध्यम से समस्त हिंदू समाज को शस्त्रों के सम्मान के प्रति सम्मान का भाव जगाएंगे। अभी जो मसीहियों का एक जो बहुत ज़्यादा चर्चा में विषय चल रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप लोग जो विरोध कर रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? जी, हम और हमारा मतलब हमारे सभी हिंदू भाई सभी संगठन हमेशा से धर्मांतरण के खिलाफ में काम करते आए हैं और करते रहेंगे। कई बार जेल भी गए हैं, उससे भी हमारी हिम्मतों में कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, अभी इनका परमिशन कैंसिल हुआ है, ये कोर्ट में गए हैं और हमने भी अपना कोर्ट में अपने तरीके से चार्ज हमने दाखिल कर दिया है कि इनको परमिशन नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे धर्मांतरण और ये बुरा टोना जादू ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जो ये करवाते हैं, जो लोगों को करेंट वाली भावना, जो एक एक्टिंग करवाते हैं, जो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। वो आप वहाँ तक अपने वहीं तक सीमित रखिए। छत्तीसगढ़ में इसके लिए कोई जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में अगर वो आएगा तो यहाँ बजरंग दल की टीम वहाँ जाके उनका सामना करेगी। रतन यादव और ज्योति शर्मा, ये दो लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें बहुत कुछ कहा जा रहा है। कैसे देखते, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल टारगेट करें। उनके छोटे भाई, उनके बेटे मैदान में खड़े हैं। हम हर चुनौती, हर टारगेट को झेलने के लिए तैयार है। और बेधड़क दीदी और भैया ने जो 5 साल से धर्मांतरण का जो बिगुल फूका है, रोको टोको और ठोको, और कई बार उसके लिए हमको जेल भी भरना पड़ा, कई बार सड़कों पे उतरे, कई बार नेशनल हाईवे तक पे उतरे हैं। तो स्वाभाविक है, पूरे भारत देश में उनको टारगेट किया जाता है। उनके टारगेट से करने से हमें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके टारगेट करने से हमारे इरादों में और बल मिलता है कि हमें अपने भैया, अपने दीदी का साथ बहुत कंधे से कंधा मिला के देना है और हर जगह उनके मिशन को हम लोग आगे दर पीढ़ी आगे चढ़ाना है। जी, परिचय देंगे? मेरा नाम कमलजीत साव है, मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल जिला उपाध्यक्ष हूँ। बताएंगे, शस्त्र पूजा बहुत भव्य रूप से किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, हनुमान जन्मोत्सव, श्री रामनवमी के बाद एक हमारा सबसे बड़ा पूजन का जो महत्व है, हम शस्त्र पूजन को देते हैं। आप देखेंगे कि जब माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया तो शस्त्र से किया, श्री राम जी ने अगर रावण का वध किया तो शस्त्र से पूजा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हम विजयदशमी के पावन पर्व पर इस शस्त्र पूजन का भाव विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। कभी भिलाई में होता है, कभी दुर्ग में होता है। इस बार हमने इस जगह को दुर्ग में चिन्हित किया है क्योंकि दुर्ग जिले में ही पास्टर विजेंद्र नाम का एक व्यक्ति आने वाला है, जिसका विरोध हमने एसडीएम साहब से, जिला कलेक्टर से और माननीय न्याय महोदय से हमने अपील किया है। अभी उसके कार्यक्रम को रद्द करने की हमारी मांग चल रही है। परमिशन तो रद्द हो गया है। अगर इस तरीके का कोई भी विधर्मी हमारे छत्तीसगढ़ में बरगलाने का, फुसलाने का और जादू टोना करने का अगर प्रयास करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बजरंग दल का एक नारा है, रोको ठोको। हमने रोक लिया, टोक लिया, अब सीधा ठोकेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं चलेगा किसी भी प्रकार का। जितना ये लोग सोच रहे हैं कि पानी छीट देने से, मैं देखा हूँ कई वीडियो को, वो व्यक्ति पानी छीटने से लोग हलचल में, ये क्या है? ये कोई वो बोल रहा है चमत्कार। हम भी देखते हैं आपके चमत्कार को, हम नमस्कार करेंगे। आप आइए, अगर आते हैं तो आपका भरपूर हम स्वागत करेंगे बजरंग दल के कार्यकर्ता। मैं बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ के सभी पास्टर, रांची के पास्टर, झारखंड के पास्टर एक हो जाओ। ऐसे ऐसे छुटकारे और चमत्कार दिखाऊंगा। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर चमत्कार ही करना है तो फिर हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। कहाँ गए थे कोरोना काल के समय में चमत्कार करने वाले?
क्यों नहीं कर दिए लाखों लोगों को ठीक? कई करोड़ों की संख्या में लोग मरे हैं। कहाँ गए थे उस समय चमत्कार करने वाले? जिस समय लोग मर रहे थे उस समय हॉस्पिटल का ही दरवाज़ा खुला था, चमत्कार का दरवाज़ा नहीं खुला था। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि समय अभी भी कंट्रोल में नहीं है। अब चमत्कार से ठीक करिए, हम हॉस्पिटल को बंद करवाते हैं। परिचय देंगे। अजय सेन, जिला संयोजक बजरंग दल। वहीं हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए जानते क्या कुछ इस पर कहना चाहते हैं। जी बताइए, शस्त्र पूजा जो किया जा रहा है, शस्त्र पूजा क्यों किया जाता है? शस्त्र पूजा के महत्व को आप बताइए। शस्त्र पूजन इस कारण जरूरी है मैडम कि आप देखे होंगे भारत देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में 9 राज्य में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए हैं। और अल्पसंख्यक कैसे हुए? धर्मांतरण से। धर्मांतरण तलवार की जोर में किया जा रहा है। हमें केवल और केवल हम संविधान पर, कानून पर, प्रशासन पर हम पूर्ण रूप से आश्रित हो गए हैं। हमें भरोसा करना चाहिए, लेकिन आश्रित हमें अपने प्रशिक्षण और शास्त्र और शस्त्र से करना चाहिए। इसी के कारण हम शस्त्र नहीं उठाते, हम प्रशासन के पास जाते हैं। आपको पता है, झारखंड में अंकिता ने, उनके पिताजी ने बार बार बोला कि मेरी बेटी को मार देंगे, अच्छी बात नहीं है, प्रशासन से गुहार लगाई। वो आश्रित हो गए प्रशासन के ऊपर, लेकिन प्रशासन उसकी मदद नहीं कर पाया। शाहरुख हुसैन ने उसे उसी के घर में ब्रह्म मुहूर्त में जिंदा जला दिया। यदि लड़की प्रशिक्षण ली रहती तो वो आज जीवित होती। वैसे ही कोलकाता की घटना है, बहुत चर्चित घटना है, जिसमें बेटी का, डॉक्टर बेटी का गर्दन काट दिया गया। आप शिक्षा दीजिए बेटी को, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा के साथ शास्त्र और शस्त्र आप अभ्यास कराइए। यदि लड़की प्रशिक्षित रहती तो आज डॉक्टर बेटी को जिंदा रहती, वो मारी नहीं जाती। तो ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जहाँ पे भी आप कोई भी, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके मीडिया चैनल में, आपके दर्शकों को मैं कहूँगा बहुत गंभीरता से सुनी इस विषय को। हमारे पास आरपीएफ है, जीआरपीएफ है, जल सेना, थल, नभ, सारी सेनाएं हैं और इनका आप कंट्रोल देखेंगे करोड़ों अरबों में रक्षा में जाता है। उसके बाद भी लोग केरल से पलायन हो रहे हैं, उसके बाद भी लोग कर्नाटक से पलायन हो रहे हैं, उसके बाद भी झारखंड में रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी बलपूर्वक दिया जा रहा था। तो ये जो चीज़ें हो रही है, यदि हम प्रशिक्षण लेंगे तो हमें पलायन करना नहीं पड़ेगा। तो पलायन नहीं करना है, अब तो आपको अपने धर्म और शास्त्र का अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो स्थितियां आप देख रहे हैं। भारत से विभाजन हुआ बांग्लादेश, आज बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है। उन्हें वो प्रशिक्षण नहीं लिए हैं। यदि हमें जो चीज़ का हम अभ्यास करेंगे तो हम उसमें पूर्ण होंगे और हमें अपना क्षेत्र में तो रहेंगे, अपने घरों में, अपने मकानों में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जो क्षेत्र में शास्त्र और शस्त्र से दूर होते हैं वहाँ स्थितियाँ ऐसी रहती है। तो मुझे लगता है आपको शास्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण, राम हमारे आराध्य देव हैं, भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ, सिर्फ दूतों से सूचना मिला, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना मुकुट निकाला, कानन कुंडल, सारी चीज़ें निकाल दी, लेकिन उन्होंने अपने धनुष बाण का त्याग नहीं किया, उसे कमर कस के पकड़ लिया। इसी के कारण मैं बोलता हूँ, हमारी दुर्गा माता शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेक तोमर परशुपाश उत्तम सार्ग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र रखती है राक्षसों को मारने के लिए। हनुमान जी गदा रखते हैं, राम जी धनुष रखते हैं, शंकर भगवान त्रिशूल रखते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो धर्म की स्थापना के देवता है, चक्र रखते हैं। तो इसी के कारण मुझे ऐसा लगता है हमें अपने आराध्य देव से अपने परिवार की रक्षा के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का अभ्यास, प्रशिक्षण जरूरी है। एक चीज़ में मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी, जो झारखंड में शुक्रवार की छुट्टी की आप बात कर रहे थे, क्या है इसको विस्तार से बताइए। इसमें मैडम हम लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलता है, जिस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य हुआ तो वो हमारा ऐसा है कि हमको शुक्रवार को छुट्टी दिया जाए बोले। तो ये भारत देश ना संविधान से चलता है, नियम से, कानून से चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है हम कोई सी भी मजहब के रहें, लेकिन हमें संविधान का पालन हमें करना चाहिए। तो अब मैं बोलूँगा कि हम मंगलवार को हनुमान चालीसा करते हैं तो आप मंगलवार को छुट्टी दीजिए, नहीं। संडे को जो भी, रविवार को जो भी कारण से योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है, तो वो सारी चीज़ें भारतीय अनुसार से होनी चाहिए, संविधान सम्मत होनी चाहिए। परिचय देंगे। मेरा नाम विशाल ताम्रकार है,
मैं लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। बजरंग दल, छत्तीसगढ़ बजरंग दल में भी मेरी भूमिका रहती है। मैं सनातन के उन सभी कार्यों में पूरी ताकत से मैं मिलकर काम करता हूँ। एकजुटता जोड़ने के लिए मेरी भूमिका रहती है। इसके पहले मैं हरियाणा गया था सभा संबोधित करने, इसके पहले भोपाल गया था। मैं 4 राज्य करके आया हूँ, दिल्ली, भोपाल, मथुरा और हरियाणा में सभा करके आया हूँ। मेरा काम ही यही है, जागरूक करना, सभी की रक्षा और सुरक्षा के लिए मैं कार्य करता हूँ। हिंदुत्व के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं, बढ़ चढ़कर हिंदुत्व की रक्षा के लिए आप कुछ ना कुछ हमेशा करते हैं। वहीं अभी जो प्रोफेट बजिंदर के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, कैसे देखते हैं उसे? मैडम, इसके बारे में मैंने बहुत पहले एक बार मेरा वीडियो बहुत जारी हुआ था। मैंने बोला था कि जब छत्तीसगढ़ के भोली भाली आदिवासी जनता की जब बात आती है तो उन्हें पवित्र जल पिलाने के नाम पे छल और कपट और झूठ के सहारा उन्हें मृत्युदंड, मैं मृत्युदंड ही बोलूँगा, क्योंकि आप उसे उपचार से वंचित करेंगे तो वो तो मृत्यु होना ही है। छोटी सी बीमारी जब होती है और हम समय में दवाई नहीं खाते तो वो विकराल रूप लेती है और वो हमारे प्राण भी ले लेती है। लेकिन दुख लगता है ये जो पास्टर जो लोग आते हैं, मैं उन पास्टर के लिए नहीं कह रहा हूँ जो न्याय संगत काम करते हैं। अब आप अपने आराध्य का प्रणाम कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन भोली भाली जनता को पवित्र जल करके आप नहीं लेने देते और उसका बड़ा परिणाम मौत होता है। तो मुझे लगता है कि जब इनके परिवार की बात आती है, जब इनके घर की बात आती है, तो ये लोग क्यों बड़े बड़े अस्पताल, एम्स, MMI, NRI, नारायणा, तमाम जगह जाके उपचार कराते, तब ये क्यों प्रार्थना नहीं करते? मैं बोलता हूँ मैं भी शामिल होऊंगा, मैं भी आऊँगा, अपने चमत्कार दिखाइए। और सब आपके समाज, जब आपके परिवार में जब लोग तकलीफ में आते, बीमारी में आते, हम नहीं चाहते कोई बीमारी में आए, लेकिन कोई बीमारी में आते हैं तो आप उन लोगों को भी आप प्रार्थना करके ठीक कीजिए। क्यों ले जाते हो? मुझे लगता है ये मौत का गंदा तांडव खेल रहे हैं और बिल्कुल इस पर विराम होना चाहिए। राज्य सरकार को ऐसे पास्टरों को, केंद्र सरकार को ऐसे पास्टरों को चिन्हित करके इन लोगों को जेल की सलाखों में बेचना चाहिए, ताकि ये मौत का तांडव हमारे देश में तो ना हो। यहाँ पर देखा जा सकता है बड़े से लेके छोटे छोटे बजरंगी भी है, सबसे छोटे बजरंगी अभी हमें दिख रहे हैं। जी बताएंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हाँ, और अभी क्या कुछ करने वाले हैं आप? अभी हम लोग भव्य रैली में जाने वाले हैं और सत्र पूजा करवाने वाले हैं। जी, खुद भी करने वाले भी हैं? हाँ। कितने एक्साइटेड हैं? बहुत। भाई अपना नाम बताओ। शुभम प्रधान। शुभम प्रधान। आपका नाम क्या है? प्रियांशु सोनी। अच्छा, आप भी आ जाइए, यहाँ पर आए हुए शस्त्र पूजा के लिए। कितने एक्साइटेड हैं? बहुत। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग खबर को देख रहे हैं उनको? कुछ नहीं? क्यों है? क्यों कुछ नहीं बोलना चाहते? कुछ तो बोलिए। चलो ठीक है, छोटे बजरंगी थोड़े शर्मीले किस्म के हैं। जी बताएंगे, शस्त्र पूजा को लेकर आप लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कितने एक्साइटेड हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं और किस प्रकार का ये प्रदर्शन होगा? बहुत भव्य रूप में निकाला जा रहा है रैली, जिस प्रकार से होने वाला है सभी संख्या में देखेंगे लोग। जी पानी भी गिरने वाला, तो भी लोग एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। दुर्ग से लेकर सब जगह रैली निकलने वाली है, काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं, इसमें देखेंगे, बहुत कुछ देखना चाहेंगे। जितने इकट्ठे होंगे सब देखेंगे, जरूर देखेंगे भव्य रूप में। यहाँ पर शस्त्र लेकर कुछ और बजरंगी मौजूद है, आइए जानते हैं। जी, शस्त्र लेकर आप बिल्कुल तैयारी में खड़े, जय श्री राम इसमें लिखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो शस्त्र है ये हमारे धर्म का रक्षा का प्रतीक है। इसे किसी आपसी विवाद में अपना गुस्सा निकालने के लिए इसका प्रयोग ना करें। ये धर्म की रक्षा के लिए है और सारे बजरंगी मिलकर एक बार बोले जय जय श्री राम। जी बताएंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यह हमारा जो कार्यक्रम रखा गया है, यह हमारे धर्म की रक्षा के लिए रखा गया है और हम अभी भव्य तरीके से रैली निकालने वाले हैं और अपने शोभा यात्रा में शस्त्र पूजन करने की तैयारी कर रहे हैं। नाम बताएंगे? नाम डुग्गू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे। कैसे ये शोभा यात्रा कहाँ से निकली और किधर ये जा रही है, क्या कुछ इस पर ये कहना चाहते थे। साथ ही हमसे साझा किया गया छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा कि शस्त्र और शास्त्र का जो ज्ञान है हर एक सनातनी को होना क्यों आवश्यक है। साथ ही शस्त्र पूजा की महिमा और शास्त्र की महिमा को हमसे साझा किया गया। बने रहिए N24 न्यूज़ के साथ, मैं निधि सिंह राजपूत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
बजरंग दल का धूम धड़क्का, बजरंग दल का धूम धड़क्का।